प्रिय साथियों, हम अभी तक सुंदरकांड के दोहे नंबर 24 तक की व्याख्या मनोवैज्ञानिक क्रम में कर चुके हैं और आज हम 5वें भाग में दोहा नंबर 25 से लेकर 30 तक की व्याख्या करेंगे, जिसमें हम जीवन के अपनी लाइफ के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन चाहिए तो मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। यदि मैं किसी के साथ किसी सूचना का प्रस्तुतिकरण करूं, किसी डेटा का प्रस्तुतिकरण करूं तो किस तरीके से करूं। मैं काम के करने वाले को श्रेय दूं, सबके काम का श्रेय खुद ना लूं, जो आज के वर्तमान समाज में होड़ मची हुई है कि काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। चाहे आप कॉरपोरेट में देखिएगा, काम छोटा व्यक्ति या छोटा अधिकारी या छोटा कर्मचारी करता है और श्रेय उसका बड़े से बड़ा व्यक्ति लेकर के प्रमोशन पा जाता है। राजनीति में देखिए तो हमें इन सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर सुंदरकांड में मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सुंदरकांड हमारे सभी के प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। और यदि एक बार हमसे सुंदरकांड को मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक से समझ लिया तो फिर सुंदरकांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती जिससे हमारी किसी समस्या का हल ना मिलता हो। जैसे मैं आपको एक और बताऊं कि जब भी हम कभी अपने जीवन में कोई काम अच्छा करें तो उसको आनंद मनाएं, उसको अपने आप में मोटिवेट करें, अपने आप को समय की स्पष्ट गणना करें। जो स्मार्ट गोल की बात करते हैं कि हमें टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अब वो गाना नहीं चलेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कब आएगा पता नहीं। आशा जीवन में अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने भी आशावादी मत बनिए कि आप टाइम फ्रेम को ही भूल जाएं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आज समझने की कोशिश करते हैं कि सुंदरकांड में इन सब प्रश्नों के उत्तर, जीवन की हर समस्या का उत्तर है। तो आज हम इन 6 दोहों में किन किन चीज़ों के उत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ जो 25वीं है वो यहाँ से शुरू होती है कि हनुमान जी आपदा में भी अवसर खोजते हैं। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँच गए और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया गया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन मुस्काए। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरी पूंछ जलाई जाएगी। हम यदि होते तो डर के मारे पता नहीं क्या क्या सोचते, लेकिन हनुमान जी ने वहाँ भी अवसर खोजा और भगवान को धन्यवाद दिया। तो एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड भी यहाँ है और आपदा में अवसर भी खोजने की बात है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। कि रावण के मुख से मेरी पूंछ जलाने की बात ऐसे ही नहीं निकल रही है। इसका मतलब माता सरस्वती की कृपा मुझ पर है और उन्होंने ही रावण से ये कहलवाया है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। अब मैं देखिए आगे क्या करता हूँ। तो हमें प्रतिक्षण अपने विचारों में एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड और उसको आपदा को अवसर में बदलने की कॉम्पिटेंसी पैदा करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ एक और भी, हम जब जीवन में सफल होने लगते हैं या कोई हमें छोटी मोटी सफलता मिल जाती है तो हम होश खो देते हैं। जो उसमें होश नहीं खोना चाहिए। जैसे यहाँ दूसरा उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने देने की कोशिश की है कि रावण ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इस कपि की पूंछ में जितना लंका में, तो बाद में लोग जोड़ते हैं कि इसकी पूंछ में कपड़ा और तेल बांधकर आग लगा दो, क्योंकि उन्हें पूंछ छोटी सी लगती थी। लेकिन जब हनुमान जी ने वहाँ खेल किया और अपनी पूंछ बड़ी कर दी और पूरी लंका का तेल और कपड़ा खत्म हो गया, घी खत्म हो गया। तो मैं यहाँ एक इस तरह से मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता हूँ कि रावण के दरबार में कोई भी दरबारी या कोई भी उसका मंत्री इतना समझदार नहीं था कि एक वानर की पूंछ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि पूरी लंका का तेल, घी और वस्त्र खत्म हो जाए। तो यह अतिशयोक्ति में लिखा हुआ प्रतीकात्मक ग्रंथ है। और यहाँ आप यह भी समझिए कि यहाँ जो पूंछ है वो पूंछ से मतलब है, हमारे जीवन में अपनी पूंछ इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पूंछ को पूंछ से जोड़िए। लेकिन जो और तरीके से व्याख्या करते हैं
मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप जोश में कभी होश मत खोइए। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ लिख दिया, राहन नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। तो मेरे 4 प्रश्न यहाँ पैदा होते हैं। क्या कोई मंत्री बुद्धिमान नहीं था कि इतनी पूछ बड़ी कैसे हो गई? दूसरा, क्या बढ़ती हुई पूछ को देखकर किसी को आभास नहीं हुआ कि एक साधारण वानर इतनी लंबी पूछ कैसे हो सकता है? तो इसका जरा डेटा एनालिसिस किया जाए। या मैं ऐसा मानता हूं कि साधारणतया जहां भौतिकता चरम पर हो जाती है वहां सभी भौतिकता से आगे सोचते ही नहीं हैं। वहां नैतिकता या मोरालिटी या वैल्यू सिस्टम बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ यह मेरे हिसाब से प्रतीक के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि जब भौतिकता में हम इतने डूब जाते हैं तो हमें नैतिकता, इथिकल वर्क्स या अपना वैल्यू सिस्टम, व्यक्तिगत मूल्य कहीं नज़र नहीं आते हैं। और उसी में रावण के दरबारी लिपट कर रह गए और उसी कारण उस भौतिकता का प्रभाव और भी देखने को मिला। जब रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा, तेल, घी सब लपेट दिया गया और हनुमान जी अचानक अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और शरीर को हल्का कर लिया, फिर अचानक छोटे हो गए। तो जिनका पूंछ पर बड़े रूप में कपड़ा बांधा गया हो और यदि वो अपना आकार छोटा कर ले तो पूंछ भी छोटी हुई होगी, तो वो कपड़ा वहीं ढीला होकर गिर जाना चाहिए एक ही जगह, तो वो कैसे रह गया? तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि यह पूंछ हमारे जो जीवन में, हमारे मन में जो पूंछ है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी अब कोई पूछ ही नहीं रह गई है, यहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं करता है, शायद उस पूंछ के साथ आप जोड़ करके देखिए तो इसको आपको समझ में आएगा। और यहाँ वातावरण का प्रभाव कैसा है कि जब आपका अपना प्रभुत्व बढ़ने लगता है तो हर तरफ से वातावरण आपकी ओर होने लगता है। जैसे यहाँ हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। जब भौतिकता को झटका लगता है, जब हमारा आध्यात्मिकता जगने लगती है, नैतिकता अचानक खड़ी हो जाती है, मनोबल हमारा खड़ा हो जाता है, तो आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। यह सीधा सीधा उदाहरण है। और यहाँ आप मेरा अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे कि हनुमान जी ने रावण की लंका क्यों जलाई, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि वह सब कुछ भौतिक था। लंका में सब कुछ भौतिकता था। जो हमने पहले भाग में रावण की लंका का जो हनुमान जी ने चित्रण देखा पहले घुसते ही, तो वहाँ सब भौतिकता से भरपूर था। और जब भौतिकता को वैल्यू सिस्टम तोड़ता है, जब आध्यात्मिकता अपने फैलाव में जाती है, तो आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। और मेरे हिसाब से यही वह वर्णन है। आगे जब आप कोई काम करें तो उस काम का कोई ना कोई आपको साक्ष्य चाहिए। जीवन में आप महान बने तो यदि आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा तो लोग उसे कहते हैं या तो कोई गलत काम किया है या कोई तुक्का है। तो जीवन में आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए। तो हनुमान जी ने जब यहाँ माता सीता को जाकर के रामचंद्र जी की अंगूठी दी तो उन्होंने बदले में कहा कि अब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने यहाँ चूड़ामणि का चित्रण किया है। और वो चूड़ामणि यही है कि हम अपने कार्य के कुछ सॉलिड साक्ष्य छोड़ते चले जाएं, ताकि कहीं भी हम पर कोई अविश्वास की या संदेह की स्थिति उत्पन्न ना हो। आज जो वर्तमान में हो रहा है, आज किसी भी व्यक्ति की सफलता का क्रम देखें तो उसमें साक्ष्य नज़र नहीं आते, उसमें क्रमबद्धता नज़र नहीं आती। इसलिए लोग हर किसी की सफलता पर शक करते हैं। इसीलिए धोखा है, फरेब है, झूठ है, इन सब का सहारा लेकर आदमी बड़ा बनता है। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि आप अपने हर सफलता के क्रम में अपने साक्ष्य इकट्ठे करते रहेंगे, साक्ष्यों के साथ चलेंगे, तो आपकी मॉरलिटी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, आपका आत्म अनुशासन, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ आपके साथ चलेगा। और यहाँ एक बात और बता दूं,
सीता जी के पास चूड़ामणि देने का भी एक कारण है। सीता जी चाहे तो बदले में कुछ और भी बातें कह सकती थी, कोई ऐसी बात बता सकती थी जो उनके और उनके प्रिय भगवान राम के बीच हुई थी, लेकिन उन्होंने चूड़ामणि उतार कर दी है। और चूड़ामणि और अंगूठी देने का भी एक क्रम, जहाँ तक मैं मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या करता हूँ, तो वह है कि रामचंद्र जी ने अंगूठी देकर यह बताया कि मैं कर्मशील व्यक्ति हूँ, मैं कर्मरत हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिए। और उसके प्रत्युत्तर में चूड़ामणि देने का जो तात्पर्य है वह मनोवैज्ञानिक रूप में यह है कि मैं पूर्ण आत्मसमर्पण से आपके साथ हूँ। क्योंकि चूड़ामणि सर में बांधी जाती है और सर शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो मैं अपने शरीर के उस हिस्से से आपको निशानी भेज रही हूँ। मेरा आत्मसमर्पण पूर्ण आपके साथ है। मैं शिखा तक सुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ और मेरे शोक का समापन या मेरे शोक का हरण कीजिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ चूड़ामणि देने की बात कही है। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने उसे लिखा भी है, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। उसका कारण ये है कि हे दीनों के दयाल, आप तो सब पर दया करते हैं। तो हमारे जीवन में हमें इन चीज़ों को मनोवैज्ञानिक क्रम में देखना चाहिए। हम जो हर चीज़ को भौतिकता में नापते हैं, लॉजिकल नापते हैं, हम कोई मशीन नहीं है। लॉजिक पर मशीन काम करती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉजिक पर काम करता है। आज हमारा कंप्यूटर सारा लॉजिक पर काम करता है। जहाँ रिपीटिशन है वहाँ मशीन से काम चलता है, क्योंकि मशीन में एक बार लॉजिक लगा दीजिए, बार बार उस वही आंकड़े को देती रहेगी। लेकिन वहाँ इमोशंस का खेल नहीं है, वहाँ वैल्यू नहीं है, आप जो डालोगे वही निकलेगा। तो यही हमें समझाने की कोशिश की गई है। इसीलिए यहाँ इस चौपाई को बहुत लोग याद करते हैं, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। उसका रीजन यही है कि हम अपनी भावनाओं के साथ उस क्रम को जोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इन्हीं दोहों में समय की स्पष्ट गणना की बात की जाती है कि हम जब भी कोई काम करें तो उसमें समय का ध्यान रखें। वो घंटों में हो, मिनटों में हो, दिनों में हो, महीनों में हो, सालों में हो, लेकिन समय की गणना हमें अपने लक्ष्य के प्रति सदैव स्पष्ट रखनी चाहिए। और हमारे विचारों में उस समय का मूल्य होना चाहिए। यदि मेरे विचारों में ही समय का मूल्य नहीं है तो फिर हम समय पर नियंत्रण नहीं कर सकते। समय हम पर नियंत्रण कर लेगा। समय हम अपने हिसाब से हमें नचाता है। और यदि हम समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो समय के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझें, उसके एक एक क्षण की कीमत को हम अपने जीवन में पहचान कर उपयोग में लाने की व्यवस्था करें, तब समय पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लाइनें लिखी हैं, मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। उन्होंने मास भी लिखा और दिवस भी लिखा। तो बहुत सारे लोग जो अल्पज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, वो इस पर क्वेश्चन उठते हैं कि तुलसीदास जी ने अपना छंद पूरा करने के लिए कुछ भी लिख दिया। लेकिन नहीं, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से यदि आप इसकी व्याख्या को समझें तो वो यह है कि मास कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। जैसे हमारे हिंदू मास में कुछ लोग पूर्णिमा को मास का अंतिम दिन मानते हैं और कुछ लोग अमावस्या को मानते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से और भी दिन मानते हैं। तो वह कहाँ से मास शुरू? इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने ये कहा है कि महीने का जो आज तिथि है, इसी से अभी से केवल 30 दिन काउंट करना। उसमें कोई आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रावण ने केवल 30 ही दिन का टाइम दिया है। तो आप समझिएगा कि समय की गणना का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और समय पर जो लोग शंका करते हैं, समय की जो बर्बादी करते हैं, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। धन से भी अधिक मूल्यवान है समय। जिन्हें समय का ज्ञान नहीं, जो समय की बर्बादी करते हैं, उनका जीवन कभी आबाद नहीं होता। इसलिए आप अपने समय को ठीक से समझिए और उसको अपने अनुरूप बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने उन चीज़ों को हमारे जीवन में लाने के लिए सुंदरकांड की रचना की है। हम उस सुंदरकांड से
उस कथा या उस कहानी या जो जिनकी हम अपने धार्मिक ग्रंथ की जो व्याख्या धर्म के हिसाब से करते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मनोवैज्ञानिक व्याख्या में यदि आप समझें तो यह प्रमुख वाक्य है कि जीवन के हर क्रम को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में हमें बताने का, उसका उदाहरण देकर उसे प्रतीकों से हमें समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। और यदि कोई सुंदरकांड के इन प्रतीकों से शिक्षा ना पाकर अपने जीवन को नहीं सुधारता तो उसमें सुंदरकांड का दोष नहीं है। फिर आप हजारों लाखों बार सुंदरकांड पढ़िए, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब हम सुंदरकांड के एक एक शब्द को अपने जीवन में आधार बनाने की कोशिश करेंगे। यदि मैं जीवन में आधार सुंदरकांड से नहीं बना सकता तो फिर सुंदरकांड का महत्व मेरे जीवन में कुछ नहीं है। फिर तो एक जैसे गाना गाते हैं, जैसे कथा सुनते हैं, वो सब सुन लिया, यदि उसका प्रभुत्व या उसका मूल तत्व मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है तो ऐसे ही जब हम कोई अपना काम करके चले तो हमें अपने प्रस्थान की सूचना देना जरूरी है। भाई अब मैं चला, मैं जा रहा हूँ। तो बाबा तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी लंका जला करके और वापस जाने की बात कर रहे हैं तो उसका भी चित्रण यहाँ किया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। चलत महामुनि गर्जत भारी, गर्व स्रवहि मुनि निश्चर नारी। कि जिनका इतना भय लंका में उत्पन्न हो गया था कि जहाँ वानर दिखे तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे, स्त्रियों के गर्भ का स्राव हो जाता था, उतना आतंक फैल गया था कि उन्होंने भौतिकता को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। आज यदि मेरे देश की भौतिकता में हम जिस तरह से जा रहे हैं और वो अचानक किन्हीं कारणों से भौतिकता हिल जाए तो हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो फिर हम कुछ भी नहीं बचते। हम क्योंकि नैतिक मूल्यों को और आध्यात्मिकता को हम समझते नहीं, संस्कारों की हमें ज्ञान नहीं, तो हम जो भी टिके हैं वो आर्थिक मूल्यों पर टिके हुए हैं, और आर्थिक भौतिकता के साथ हिल जाती है तो हम जरा सी देर में डगमगाने लगते हैं, रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वही हमें यहाँ समझाने की कोशिश की है कि हनुमान जी जब जा रहे हैं तो उसकी सूचना दे रहे हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आएंगे। अगला है कि जब आपको सफलता मिले, सफलता छोटी हो या बड़ी हो, उसका आनंद लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। सफलता को ऐसे ही मत मानिए, आपने उसमें मेहनत लगाई है, आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने एफर्ट्स लगाए हैं, तो उसका आनंद भी लीजिए, उसका प्रभाव अपने जीवन में, अपने मन मस्तिष्क तक जाने दीजिए, ताकि आपका आत्मचिंतन सुंदर हो, उत्कृष्टता की ओर जाए, आपका आत्म मनोबल बना रहे। जैसे यहाँ जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर चूड़ामणि लेकर के समुद्र पार करके वापस आए तो सब वानरों में बड़ी उत्साह और प्रसन्नता का भाव पैदा हुआ। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत तरीके से लिखा है, कंबन रामायण में तो किसी और तरीके से लिखा गया है। तुलसीदास जी ने अपनी मानस में जो चित्रण किया है वो बहुत सटीक चित्रण किया है। यदि आप वाल्मीकि को देखें तो उन्होंने कुछ और तरीके से किया है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है जब सब लोग आ गए तो वो सब मधुवन में गई, जो वहाँ का वन था जिसमें कोई जा नहीं रहा था, सब हनुमान जी के इंतजार में बैठे थे। हनुमान जी के आने के बाद वो सब उस वाटिका में गए और उन्होंने वहाँ मधु भी पिया, क्योंकि ऋषियों को मधु पसंद है, और वानरों ने फल खाए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। अंगद ने सबको कहा जो जो खाना चाहता है एंजॉय करो। तो हमें अपने जीवन में अपनी सफलता का आनंद भी लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में उमंग, उत्साह, जोश, प्रसन्नता, आनंद, इसकी स्रोत क्या है? इसका स्रोत वही है। लोग कहते हैं मेरे जीवन में आनंद नहीं है, तो आपने आनंद के लिए किया क्या? अपने जीवन में जो आनंद के क्षण हैं उनको पैदा करने के लिए एक प्रक्रिया है, वो आप अपनाइए और आनंद का मजा लीजिए। ऐसे ही एक इंग्लिश में फ्रेज है बहुत पॉपुलर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बाबा तुलसीदास जी ने उसको बहुत साफ साफ लिखा है। आज हम भले ही पश्चिम साहित्य के माध्यम से उसको कहें, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने अब से 500 साल पहले उसको लिखने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जब
आदमी का व्यवहार बदलता है। सफलता में व्यवहार अलग होता है और असफलता में हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा व्यवहार, हमारे शब्दों का चयन अलग होता है। तो यहाँ वाणी से अधिक हमारे व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ भी उसको लिखा गया, जो न हो तो सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। कि यदि वो सीता जी की खोज नहीं करके लाते, ये बात कौन कौन कर रहे हैं? जो उनके लीडर हैं जामवंत जी और सुग्रीव जी, कि यदि ये सब नहीं, क्योंकि वहाँ के जो दूत थे वाटिका के, उन्होंने जाकर के उनसे कहा कि उन्होंने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि वो उत्पात नहीं है, जो उसको काम दिया गया था वो काम कर दिया गया। यहाँ एक बात और भी हमें समझने की है कि यदि हम जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं तो छोटी मोटी असफलताएं भी आपकी उसके पीछे छिप जाती हैं। तो हमें जीवन में लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए और बड़ी सफलता के पीछे छोटी मोटी असफलताएं सदैव छिप जाया करती हैं। आगे ये है कि सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किस समय और कैसे हो। जब हम कोई काम करके आते हैं या कोई हमें बड़ी सूचना, तो हमें सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में समय का और उसके प्रस्तुतिकरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कम्युनिकेशन दैट काउंट आज का सॉफ्ट स्किल का प्रमुख विषय बन गया कि हम जीवन में कहीं भी कुछ भी कैसे भी बोलने लगते हैं, वो महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि हम कब, किससे, कितना, किस तरह की भाषा में बोल रहे हैं, उसका महत्व है। तो यहाँ भी सूचना का प्रस्तुतिकरण किसने किया? यहाँ सुग्रीव जी ने जाकर के रामचंद्र जी को बताया, क्योंकि जामवंत जी और सुग्रीव जी दोनों साथ साथ जाकर के, हनुमान जी सीधे नहीं गए। सुन सुग्रीव बहुरते मिले हूँ, कपही सहित रघुपत पही चले हूँ। वो सब मिल करके चले और फिर क्रेडिट किसको दिया? जहाँ देखिएगा जो श्रम की गरिमा है वो यहाँ तुलसीदास जी से अच्छा है। जो भले ही आज के लोग उन पर किसी तरह का कुछ भी लांछन लगाने की कोशिश करें, लेकिन तुलसीदास जी ने श्रम की गरिमा को कदम कदम पर दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की। प्रीत सहित सब भेटे रघुपत करुणा पुंज, पुछल पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। प्रभु श्री राम ने किससे पूछा? हनुमान जी से। और जामवंत जी और सुग्रीव जी ने भी जाके भी यही कहा कि हमने काम नहीं किया, हनुमान जी ने आपका जो काम था माता सीता की खोज थी वो की है। तो यहाँ दूसरे का श्रेय अपने ऊपर कोई नहीं ले रहा है और जिसने काम किया उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज क्या, जब प्रमोशन की बात आती है तो मैंने आइडिया दिया था, मैंने उसे बताया था, उसे क्या पता था। हम दूसरे के किए हुए क्रेडिट को अपने खाते में लेने की बहुत कोशिश करते हैं और जो करता है उसको श्रेय नहीं देते। यहाँ ना तो वो बात भावना देखने को मिलती है और बल्कि उसको उजागर करने की पूरी व्याख्या तुलसीदास जी ने इस क्रम से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी दूसरे के काम का श्रेय नहीं लेना चाहिए। जिसने जो काम किया है उसको ही उसका मान सम्मान या मानदेय या उसकी जो भी पुरस्कार है वो उसको ही मिलना चाहिए। और कर्ता को श्रेय देना यही श्रम की गरिमा है। करे कोई और श्रेय कोई ले जाए, श्रम की गरिमा नहीं है। तो जो श्रम की गरिमा है उसको रामचरितमानस में सुंदरकांड से अच्छा समझाने का और कोई उदाहरण नहीं मिलता। उदाहरण अनेक मिलते हैं, लेकिन जिस खूबी के साथ, जिस सुंदरता के साथ यहाँ दिखाया गया है, अन्य जगह उसका उदाहरण नहीं मिलता। मैं एक बात और भी कहूँगा यहाँ कि प्रभु की कृपा भयव सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हनुमान जी ने भी, जामवंत जी ने भी, सुग्रीव जी ने भी, सबने यही बात की कि ये सब काम प्रभु की कृपा से हुआ है, हमें तो इसका श्रेय मिल गया, ये उनका बड़प्पन है।
तो यहाँ हमेशा लीडर में डेडिकेशन की बात समझाने की कोशिश की गई है। दोनों ही बातें की हैं कि लीडर भी की भी ड्यूटी बनती है कि जिसने काम किया है उसी को उसको श्रेय दे, और जिसने कर्म किया है उसकी भी यह ड्यूटी बनती है कि वो अपने लीडर को श्रेय दे। तभी दोनों में अच्छा समन्वय, तभी दोनों में अच्छा तालमेल बना रह सकता है। यदि एक भी अपने कर्म से विमुख होगा, अपने पथ से पथ भ्रष्ट होगा, तो जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है, वो पीछे छूट जाती है। इसीलिए सुंदरकांड से हमें इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। एक बात सुंदरकांड में बार बार आती है और यहाँ भी आई है कि अपने लक्ष्य पर सदैव केंद्रित रहिए, फोकस ऑन योर गोल। बाबा तुलसीदास जी ने कदम कदम पर, पग पग पर हमें इस बात को समझाने की कोशिश की है। रामचंद्र जी ने आते ही हनुमान जी से और कुछ नहीं पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें कितने कष्ट हुए, कैसे पहुँचे, वो सब बातें सेकेंडरी की। सबसे पहले उन्होंने अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य था कि मैं सीता के बारे में जानूं। तो बाबा तुलसीदास जी ने उसको कितनी खूबी के साथ लिखने की कोशिश की है। कहे तात के ही भांति जान के, रहत करत रक्षा स्वप्राण की, कि आप तो मुझे ये बताओ कि वहाँ जानकी किस तरह रहती है और अपने प्राणों की कैसे तो वो रहती है और अपने प्राणों की किस तरह रक्षा करती है। सबसे पहले आप मुझे वो सूचना दो। तो हमारे जीवन में कम्युनिकेशन में इस बात का बहुत महत्व है कि हम अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द कितनी बातें करते हैं और व्यर्थ की बातें कितनी करते हैं। और आज वर्तमान में हम लक्ष्य के प्रति मतलब की बात कम करते हैं। आप यदि चुनाव के समय राजनीतिक नेताओं के भाषण देखिए तो भारत के जो मेन समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आर्थिक पिछड़ापन हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, उन पर कोई बात नहीं करता। वो आपको तरह तरह की और चीज़ों में भटकाने की कोशिश करते हैं। आपको रास्ते से इधर से आपके मन को, आपके मन की प्रतिक्रियाओं को, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की बात करते हैं। कभी धर्म का मुद्दा उठा करके आपको भटकाया जाएगा, कभी किसी और चीज़ का डर दिखाकर आपको बढ़ाया जाएगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने अपने केंद्र बिंदु से अपने कम्युनिकेशन को, अपने संवाद कुशलता को बिल्कुल भटकने नहीं दिया है। उन्होंने सीधा वही कहा। और यहाँ हनुमान जी ने भी वाक पटता, तो उनकी मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि हनुमान जी जैसा यदि जर्नलिस्ट हो जाए, आज का जो हमारा जर्नलिस्ट का या जो हमारा मीडिया का रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और कोई मीडिया हो, मैं सोशल मीडिया को जोड़ देता हूँ, तो उनका रोल यदि हनुमान जी की तरह स्पष्टता का हो जाए तो भारत की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। आज भले ही प्रिंट मीडिया अपने आप को कुछ कहे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ कहे, सब झूठ बोलते हैं, सब व्यापार चलाते हैं। उनको जनसाधारण से या इस राष्ट्र की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर या अपना विज्ञापन का लाभ उठाकर अपनी बैलेंस शीट को बड़ा करने में लगे हुए हैं। उन्हें कॉमन मैन की समस्या से या देश की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात बहुत स्पष्टता कहना चाहता हूँ। आज बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से हम यहाँ इस बात को समझें कि तुलसीदास जी ने एक बात सबको समझाने की कोशिश की है, सबको, चाहे हम जीवन के किसी भी सोपान पर, किसी भी पद पर, किसी भी आर्थिक स्थिति में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में या समाज के किसी भी तबके में हो। उन्होंने सबको ये कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में सफलता पानी है और देश का उद्धार करना है या अपने जो लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य है, उसको पाना है, तो आपको मन, वचन और कर्म से समर्पण करना ही होगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है मनसा वाचा कर्मणा। तो हम मन, वचन और कर्म से पूरी तरह जुट हैं। और हनुमान जी ने श्री राम को यहाँ उसी क्रम में उत्तर दिया। तुलसीदास जी की यही विशेषता है कि वह अपने क्रम से जिन माध्यमों से
या जिन प्रतीकों से हमें समझाना चाहते हैं उनका बाखूबी यूज करना, प्रयोग करना उन्हें आता है। बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से क्या उत्तर लिखा है, देखिएगा खूबी। नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। कि आपके नाम का तो वहाँ पहरा है, नाम पहारू दिवस, रात दिन तो आपके नाम का वहाँ पहरा लगा हुआ है। तो वहाँ कौन आ सकता है और कौन जा सकता है। और तुम्हारा जो उनके पलक हैं वो कपाट की तरह तुम्हारे नाम में, तुम्हारे ध्यान में हमेशा बंद रहते हैं, केवल नीचे की ओर देख करके। लोचन निज पद जंत्रित, अपने नयनों को नीचे करके आपके ध्यान में ही जानकी जी सदैव लगी रहती हैं, तत्पर रहती हैं। तो फिर प्राण उनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जहाँ है प्राण के ही बाट, किस रास्ते से प्राण जा सकते हैं। जहाँ दरवाजा बंद हो घर का तो फिर घर से बाहर कौन निकल सकता है, और आपके नाम का पहरा हो। तो तुलसीदास जी ने शब्दों का जो चयन करके हमें समझाने की प्रतीकों से कोशिश की है। ऐसे ही हम अपने लक्ष्य को यदि हर तरीके से अपने जीवन में उतार लें तो फिर लक्ष्य हमसे दूर नहीं जा सकता और लक्ष्य हमसे भाग नहीं सकता। जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हम उत्तर अपने अंदर से या उस समस्या से ही ना खोज सकते हो, लेकिन हम मन वचन और कर्म से समर्पित होकर प्रयास तो करें। हम मन वचन और कर्म से समर्पित होकर प्रयास नहीं करते। मैं यह बात स्पष्ट इस को सुनने वालों को कहना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं या तो मन में हमारे में कुछ और रहता है, श्रद्धा की कमी हो जाती है, विश्वास की कमी हो जाती है, या वचन के अलावा जब हम बोलते हैं तो हमारी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। या फिर तीसरा जो हमारा कर्म है वह बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए यदि हमें अपने जीवन में के हर क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में यदि सफलता पानी है तो हमें मन वचन और कर्म, ये साइंस भी कहती है बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों का अलाइनमेंट होना बहुत आवश्यक है। आज यदि देखें तो बहुत सारी बीमारियां शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से हमारा पीछा करती हैं। वो हमारे मन में बीमारी लग गई हैं और वो तभी खत्म होंगे जब बॉडी माइंड एंड सोल, मनसा वाचा कर्मा, मन वचन कर्म तीनों एक हो जाएंगे। यदि हमारे मन वचन कर्म एक नहीं है तो हम मानसिक रूप से ग्रसित रहेंगे। और आज का समाज मानसिक रूप से बहुत ग्रसित है। भले ही हम आर्थिक रूप से संपन्नता पा लेते हों, लेकिन मानसिक रूप से हम बहुत कमज़ोर और बहुत डरे हुए और बहुत गिरे हुए हैं। हमारे मानसिक बीमारियों की कोई थाह नहीं पा सकता। उसका कारण है कि हम कब किसके साथ किस तरह का व्यवहार बदल देते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सुंदरकांड के ये 6 दोहे हैं वो हमारे जीवन में हमारे नैतिक मूल्यों को पकड़ने के लिए, नैतिक मूल्यों का प्रयोग करने के लिए, नैतिक मूल्यों के माध्यम से मन वचन कर्म को एक करने के लिए, अपने आप को श्रद्धा जगाने के लिए, अपने जीवन में उत्साह, उमंग, जोश, प्रसन्नता, करेज, आप जो कहें वो पैदा करने के लिए, और डटकर साहस से, यदि आपके मन में उमंग है, जोश है, प्रसन्नता है, आनंद है, तो साहस स्वयं आ जाता है। साहस को फिर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। साहस इनका सब रूट्स है। यदि आपके पास ये है तो साहस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ उन्होंने दूसरा एक राइडर भी लगा दिया कि जोश में कभी होश मत खोइएगा। आप जो कर रहे हैं उसको बार बार विश्लेषित कीजिएगा। जैसे रावण के जो दरबारी कर रहे हैं कि रावण ने कहा पूंछ जला दो, तो उन्होंने इतना भी विश्लेषण नहीं किया कि एक वानर की पूंछ इतनी लंबी कैसी हो सकती है। तो आज इसी क्रम में, मनोवैज्ञानिक क्रम में, इस व्याख्या को यहाँ समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस व्याख्या को अपने जो युवा जन हैं, जो मित्र जन हैं, उन सब तक पहुँचाइए ताकि वो सुंदरकांड के महत्व को समझें। सुंदरकांड केवल जोर जोर से म्यूजिक के साथ बजाने का नहीं, यह अकेले में
चिंतन, मनन और अपने मानसिक विकारों को दूर करने के सबसे सस्ता, सुलभ और सरल माध्यम है। इससे अच्छा साहित्य कहाँ मिलेगा? इतनी अच्छे उदाहरणों के साथ आपको इतना प्रतीकात्मक रूप में लिखा हुआ कोई साहित्य नहीं मिल सकता। यदि हम सुंदरकांड से कुछ नहीं सीख सकते तो फिर हम जीवन में किसी पुस्तक से कुछ नहीं सीख सकते। आज इतना ही, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यदि इसमें हमें अपनी लिखित वाणी के द्वारा कुछ सहयोग कर सकें कि आप इसमें ये कुछ और जोड़िए या इसकी व्याख्या और बताइए, तो हम अपने आप को आभारी मानेंगे। और आपका यह सहयोग हमें, जो हमारी यह संस्था है डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन, जो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम इस संसार, जो हमारे भारतीय समाज में मूर्खता या धूर्तता या कटुता घुस गई है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन को वास्तविक आनंद लेने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उसमें सहयोग मिलेगा और आपका यही सहयोग धीरे धीरे हमें एक बड़े रूप में मिलकर एक बड़ी यात्रा की ओर ले जाएगा और हम बड़े स्तर पर इस काम को कर पाएंगे। आज इतना ही। आप सभी को जय जय श्री राम।